ये कहानी किसी ने मुझे भेजी थी। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे बगदाद की गलियों से कोई फुसफुसाहट उठकर मेरे कानों में उतर गई हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक राज है, एक ऐसा राज जो सुनने वाले के ज़मीर को झकझोर देता है। कहते हैं बगदाद के एक खलीफा थे, अमीर अल मंसूर। दौलत, ताकत, फौज, इंसाफ सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक चीज जो उन्हें अक्सर बेचैन करती थी वो था एक सवाल, मैं जो देखता हूँ वही सच है या मेरे सामने कुछ छुपाया जा रहा है। एक रात अमीर अल मंसूर को एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा वो एक बस्ती में है जहाँ हर शख्स अंधा है, लेकिन सब खुद को अक्लमंद समझते हैं। कोई पेड़ों से बात कर रहा है, कोई जमीन को आसमान कह रहा है और सब हंस रहे हैं जैसे कोई भी गलत नहीं। खलीफा ने पूछा, ये कौन लोग हैं? किसी ने धीरे से कहा, ये वो हैं जिन्होंने सच देखना छोड़ दिया ताकि आसानी से जिंदा रह सकें। अगली सुबह खलीफा का चेहरा गंभीर था। वजीर खास कासिम बिन हकीम ने पूछा, बादशाह सलामत, आपकी पेशानी पर सवालों की लकीरें हैं, क्या रात का सपना बोझ बन गया है? खलीफा ने गहरी सांस ली और कहा, कासिम, बगदाद में सब कुछ है मगर शायद सच नहीं है। मुझे एक ऐसी बस्ती का पता करो जहां लोग आंखें रखते हुए भी अंधे हों। कासिम ने हंसते हुए कहा, ऐसी बस्ती? बादशाह सलामत, वो तो कोई दास्तान लगती है। खलीफा ने नजरें तेज करके कहा, दास्तानें अक्सर हकीकत से ज्यादा सच्ची होती हैं। दूसरे दिन कासिम बिन हकीम एक अजीब सी खबर लेकर आया। हुजूर, बगदाद से दक्षिण की तरफ 3 दिन की दूरी पर एक बस्ती है। लोग उसे बस्ती कुरान यन कहते हैं। वहां के लोग रोशनी से डरते हैं और जो आंखें खोले उसे कैद कर लिया जाता है। खलीफा ने वहीं फैसला कर लिया, मैं खुद जाऊंगा। भेष बदलकर, कोई सिपाही नहीं, कोई शाही निशान नहीं, मैं सिर्फ एक मुसाफिर बनूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। वजीर हैरान हुआ मगर कुछ न बोला। तीसरे दिन सुबह खलीफा ने दरवेशों जैसा लिबास पहना, सिर पर सफेद अमामा और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। वजीर ने भी आम सी चादर ओढ़ ली। खलीफा के दिल में एक ही जुमला था, अगर सच छुपा हुआ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे अंधेरों में ही क्यों ना हो। रास्ते भर बादशाह मुख्तलिफ लोगों से मिलते गए। कभी वो बुढ़िया जो कहती थी, बेटा आजकल लोग सच सुनने से डरते हैं। कभी वो फकीर जो रोते हुए बोला, जब मैंने आंखें खोली तो मुझे पागल कहकर निकाल दिया गया। ये सब सुनकर बादशाह का दिल कांप गया। आखिरकार वो उस बस्ती के करीब पहुंचे। पेड़ों की शाखें जैसे झुककर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थीं। हवा में एक अजीब खामोशी थी, जैसे सब कुछ देख रहा हो मगर कुछ कह न सकता हो। बस्ती के दरवाजे पर लकड़ी की एक तख्ती लटक रही थी। यहाँ रोशनी से बात करना मना है। बादशाह ने पूछा, ये क्या मतलब हुआ? कासिम बोला, शायद यहाँ सच बोलना जुर्म है और अंधा रहना अमन। बस्ती के अंदर दाखिल होते ही दोनों को महसूस हुआ जैसे सब लोग खुश नजर आ रहे थे मगर चेहरे खाली थे। कोई दुकानदार बगैर ग्राहक के सौदा बेच रहा था, कोई औरत बच्चों को गाने सुना रही थी मगर आवाज में जज्बा नहीं था। और फिर एक अजीब बात हुई। एक बूढ़ा शख्स उनके करीब आया और आहिस्ता से कहा, अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ अंधे हो जाओ, अगर नहीं हुए तो या तो कैद होगे या खत्म। बादशाह ने हैरानी से पूछा, ये कैसा निजाम है? बूढ़े ने जवाब दिया, ये वो जगह है जहाँ आंखें रखना जुर्म है, यहाँ सच बोलने वाला जिंदा नहीं रहता। कासिम ने दरवेश के रूप में बादशाह की तरफ देखा। खलीफा की आंखों में पहली बार डर नजर आया या शायद तकलीफ। उसी लम्हे एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक लड़का भागता हुआ आया, उसकी आंखों पर पट्टी थी और वो चीख रहा था, मुझे सच नजर आया है, मुझे कुछ दिख रहा है, रोशनी आ रही है। लोगों ने उसे पकड़ा, बांधा और ले गए जैसे कोई बड़ा गुनाह हो गया हो। खलीफा ने कासिम से कहा, ये बस्ती सिर्फ अंधों की नहीं, ये बस्ती उन दिलों की है जिन्होंने देखना छोड़ दिया और सच बोलने वालों को पागल कहना सीख लिया। उसी रात दोनों ने फैसला किया, वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक इस बस्ती के राज न खोल लें। और वो राज अभी शुरू हुआ था। खलीफा ने कासिम की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये वो बस्ती नहीं है जो मैंने ख्वाब में देखी थी, ये उससे कहीं ज्यादा खामोश और कहीं ज्यादा खतरनाक है। कासिम ने सिर हिलाया, यहाँ हर शख्स की आंखें सलामत हैं मगर दिल अंधे हो चुके हैं। दोनों ने एक पुरानी मस्जिद के करीब छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा था जो लगातार जमीन पर लकीरें खींच रहा था। जब खलीफा ने करीब होकर पूछा, बाबा जी ये लकीरें किस लिए हैं? बूढ़े ने बिना देखे जवाब दिया, जो आंखें न खोल सकें वो हाथ से निशान छोड़ जाते हैं, शायद कोई देखने वाला आ जाए। रात को खलीफा ने दरवाजा बंद किया, चिरागा गुल किया और कासिम से कहा, कल मुझे इस बस्ती के काजी से मिलना है।
जो कानून सच को कैद करता है, मैं उसे समझना चाहता हूँ। अगले दिन बस्ती का एक मशहूर मकाम था, द मैदान गूंग, जहाँ बस्ती के लोग जमा होते थे, मगर कोई किसी से बुलंद आवाज में बात नहीं करता था। बातें होती थीं, मगर सिर्फ इशारों में, फुसफुसाहटों में या फिर खामोशियों में। वहाँ एक ऊंची कुर्सी पर एक शख्स बैठा था, आंखों पर सफेद पट्टी बंधी हुई, हाथ में लाठी और सिर के गिर्द चांदी के पट्टे। लोग उसे पामफोन खाजी अल मकफूफ कहते थे, यानी अंधों का खाजी। खलीफा और कासिम ने दरवेशों के भेष में उसे सलाम किया। काजी ने पूछा, तुम कौन हो? खलीफा बोला, हम मुसाफिर हैं, रोशनी की तलाश में निकले थे, अंधों की बस्ती में आ गए। काजी मुस्कुराया, यहाँ जो रोशनी देखे वो जुर्म करता है, जो कुछ न देखे वो अमन में रहता है। कासिम ने पहली बार जरा ऊंची आवाज में पूछा, और अगर कोई आंखें खोल ले? काजी के चेहरे पर तेवरी आई, तो उसे फितना करार देकर कैद कर लिया जाता है। रोशनी फसाद है, अंधेरा हिफाजत। खलीफा ने दिल ही दिल में सोचा, ये कानून नहीं, कैद है। उसी लम्हे हुजूम में से एक सदा आई, दरवेश आ रहा है, दरवेश आ रहा है। लोग एक तरफ हो गए। एक दरवेश नमूदार हुआ, नजुक जिस्म, चेहरा नूरानी, कंधों पर धूल भरी चादर और हाथ में किताबों से भरी थैली। खलीफा के दिल में एक झटका लगा। ये वही चेहरा था जो उसे ख्वाब में नजर आया था, एक चेहरा जो सच बोलता है मगर हर बार कैद किया जाता है। दरवेश ने आकर काजी के सामने खड़े होकर कहा, काजी अल मकफूफ, तू कब तक इन लोगों को अंधेरे में रखेगा? काजी गरज गया, दरवेश, तू हर बार बगावत करता है, तेरी जुबान फितने की आग है। दरवेश ने लाठी जमीन पर मारी और बोला, मैं फितना नहीं, सच्चाई का आईना हूँ, और अगर आईना तुझे तकलीफ दे तो चेहरे पर सवाल उठा, आईने पर नहीं। लोग हैरान, खामोश। खलीफा ने दरवेश को गौर से देखा। उसके कंधे पर लिखा था, बनकिन 100 पुनाइन ट्रेडिशंस ला यखाफू फैल्लाह लोमत लाइम, जो अल्लाह के रास्ते में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरता। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद कर लो, ये रोशनी की तबलीग करता है। दरवेश हंसा, कैदी मैं हूँ या तुम? मैं खुली फैजा में सच बोलता हूँ और तुम बंद अदालत में अंधेरा बांटते हो। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन दरवेश ने बुलंद आवाज में एक जुमला कहा, जिस दिन अंधे लोग आईनों से डरने लगे, समझ लो रोशनी करीब है। हुजूम में हलचल मच गई। खलीफा ने मौका गनीमत जाना, धीरे से कासिम के कान में कहा, इसे कैद नहीं होने दूंगा, इसे बचाना होगा, वही इस बस्ती का राज है। उसी रात दरवेश को कैद कर लिया गया। खलीफा और कासिम खामोशी से रात के अंधेरे में उस जगह पहुंचे जहां दरवेश को रखा गया था। कासिम ने दरवाजा खोला। दरवेश खामोश बैठा था, जैसे पहले से जानता हो। खलीफा ने कहा, मैं बादशाह हूँ, भेष में हूँ, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, तुम सच हो। दरवेश ने आहिस्ता से जवाब दिया, अगर तू वाकई बादशाह है तो फिर कैद में मैं नहीं, कैद में वो सब हैं जो सच से डरते हैं। और फिर दरवेश ने वो कहानी सुनाई जिसने बस्ती के वजूद को ही हिलाकर रख दिया। दरवेश खामोश बैठा था, खलीफा उसके सामने सर झुकाए। कासिम एक कोने में हैरत से सांस रोके। खलीफा ने आहिस्ता कहा, मुझे बताओ दरवेश, ये बस्ती ऐसी क्यों है? सच बोलने वाला कैदी क्यों है? दरवेश ने अपनी आंखें उठाईं। उन आंखों में वो सच था जिसे देखना आसान नहीं होता। ये बस्ती नहीं बादशाह, ये एक सजा है। यहाँ हर शख्स वही देखता है जो उसे दिखाया जाए। जो आंखें खोल ले वो मुजरिम बन जाता है। और मैं वो पहला था जिसने देखा था। खलीफा ने चौंक कर पूछा, पहला? दरवेश ने हाँ में सिर हिलाया। सालों पहले मैं भी यहाँ का बाशिंदा था। मैं एक उस्ताद था, बच्चों को पढ़ाता, सच सिखाता। एक दिन मैंने आसमान देखा और बच्चों से कहा, देखो सूरज कैसे रोशनी फैलाता है। बस वही मेरी गलती थी। कासिम हैरत से बोला, तो सूरज का जिक्र जुर्म बन गया? दरवेश मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि अंधों की बस्ती में सूरज सिर्फ एक फसाना है, और फसाने अगर हकीकत बन जाए तो जो अंधों का निजाम है वो टूट जाता है। खलीफा ने दरवेश के हाथ थामे। तो अब क्या किया जाए? अगर मैं ऐलान कर दूं कि मैं खलीफा हूं और सच को आजाद कर दूं? दरवेश ने एक गहरी सांस ली। बादशाह, सच को आजाद करने से पहले लोगों को सच सहने के काबिल बनाना पड़ता है, वरना वो खुद तुम्हें अंधा कर देंगे। उसी लम्हे काजी अल मकफूफ की अदालत का नक्कारा बजा। ऐलान हुआ, आज दरवेश का फैसला होगा। जो रोशनी बांटता है उसका हिसाब लिया जाएगा। खलीफा ने कासिम से कहा, आज मैं वहां जाऊंगा बादशाह के लिबास में और ऐलान करूंगा कि ये बस्ती अब रोशनी से डरेगी नहीं। कासिम ने पूछा, लेकिन अगर वो मानने से इनकार करे? खलीफा ने कहा, तो फिर मैं जान दे दूंगा, लेकिन सच छुपाने वालों का साथ नहीं दूंगा। अदालत सजी, लोग जमा थे। काजी अल मकफूफ ने नकाब हटाया और उसका चेहरा वही था, वही जो बचपन में दरवेश का शागिर्द था।
दरवेश ने चौंक कर कहा, जैद तुम? काजी ने चिल्लाकर कहा, हाँ मैं ही वो हूँ जिसने आंखें बंद रखीं, क्योंकि आंखें खोलने से इज्जत जाती है और इक्तिदार टूटता है। दरवेश हंसा, एक ऐसी हंसी जो जख्म देती है। जैद, तुमने वो इल्म बेच दिया जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमने वही सूरज छुपा दिया जिसकी तुम्हें पहचान थी? कहाजी खामोश हो गया। उसी लम्हे खलीफा आगे बढ़ा, तख्त पर लिबास ए शाही में। मैं अमीर अल मंसूर खलीफतुल मुस्लिमीन ऐलान करता हूँ कि दरवेश सच्चा है और आज से बस्ती कुरान का कानून बदला जाएगा। लोगों में खलबली मच गई। किसी ने कहा, ये खलीफा नहीं कोई अदाकार है। किसी ने कहा, अंधा न भी हो मगर पागल है। किसी ने कहा, हमें अंधेरे से मोहब्बत है, सूरज से डर लगता है। खलीफा खामोश रहा, दरवेश की तरफ देखा और कहा, मैंने सच देखा है, लेकिन सच सबके लिए नहीं होता। कुछ सच तन्हा ही जिंदा रहते हैं। उसी लम्हे कहाजी ने अपनी पट्टी खोली। आंखें रोशन थीं मगर नम। मैं थक गया हूँ झूठ का निजाम चलाते चलाते। मैं गवाही देता हूँ कि ये दरवेश सच्चा है। और खलीफा ने वो कहा जो हम सबसे छुपा हुआ था। खलीफा ने कहाजी को गले लगाया। दरवेश की आंखों से आंसू बहे। लोगों ने पहली बार आसमान की तरफ देखा। कुछ ने आंखें बंद की, कुछ ने हाथ उठाए और दरवेश ने अपना आखिरी जुमला कहा, अंधों की बस्ती रोशनी से नहीं टूटती, वो तब टूटती है जब पहला शख्स आईना दिखाने की हिम्मत करे। अगर आपको लगता है कि सच बोलना आसान है तो अंधों की बस्ती में एक दिन जरूर झांकिएगा। मैं हूँ अमान और ऐसी कहानियाँ आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आती हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। हम दोबारा मिलेंगे एक और कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।